इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गौरी भौजी, हाँ जग्गू भैया, बसुड़ी बज गल जुट गईली जा जवन अपन कार्यक्रम ह किसान बाड़ी। का हालचाल बा? बिल्कुल बिल्कुल। आज जब बसुरी बजेला आ सब जुटेला त अपन हाल समाचार कहेला, एक दूसरे से सुनेला। अब जैसे किसान भैया लोग उनका अनुभव हम लोग जानल जाला या विशेषज्ञ भैया लोग जानकारी देला। और अक्सर हम लोग जग्गू भैया खेती, बागवानी, पशु पालने के बारे में बात कइल जाला अपने बैठकी में। लेकिन आज हम लोग जो बात कइल जाला ना, गृह वाटिका पोषण भी आय भी। वाह, बहुत अच्छी बात है। देखा, सबसे बड़ चीज है गौरी भौजी, हाँ हाँ हाँ, कि देखा घर में भाई काम धाम होता है बा, हाँ हाँ हाँ, भाई खाना पीना बनता है बा, हाँ जवन घर का भैया नहाए धोए वाला पानी बा, चाहे भैया बर्तन धोए वाला पानी बा, बाहर निकलते बा। तो अगर घर के पीछे कुछ जगह है तो ओमे भैया लोग का करना, साग सब्जी का खेती कर देना, साग सब्जी लगाए देना, हाँ हाँ हाँ, पेड़ पौधा लगाए देना। बिल्कुल, भैया बिल्कुल। पपीता भयल बा, अमरूद भयल बा, आम भयल बा, बागवानी भी हो जाला। हाँ हाँ, और ओसे होला ई कि भैया घर के पीछे एक मनसायन भी है और आपके खाए पिए से बचेला जवन ओके जवन है बाजार में बेच भी जाला, दो पैसा ओसे मिल भी जाला। और घर का उगावल अगर रहेला ना तो आप तो अपने घर के आसे पास अगर आपसे अतिरिक्त बचत बा, चाहे फल हो या सब्जी हो मौसम का, तो आप अपने आसपास भी दे सकत हम लोगन के उचित मूल्य पर। तो थोड़ा पैसों मिल जाए और कुछ लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए, आपका नाम भी होई कि घर ही उगौला, हाँ खुद भी खैला, हमके देहला भी है। बहुत सही बात कहलू। और सबसे बड़ी चीज ये होला गौरी जी कि देखा, जब जैसे घर के पजरे में बात तो हाँ। भैया घर ऐतिन भी निकल के देख लेनी, बचपन देख ली, बचपन भी देख बुजुर्ग लोग देख ली हैं, घर का निराई गुड़ाई, खरपतवार या सिंचाई, और एक तरह से रौनक बनल रहेला। बिल्कुल। अब घरे में टमाटर हो, बैगन हो, मिर्चा हो, धनिया हो, मूली हो, गाजर हो, जाहो तन दूठो निकाल ले आवा, दूठो तोड़ ले आवा, तो ओकर एक अलगे आनंद आवेला। और देखा गर्मी आवत तो पौदीना का भी बात कल जाला। हाँ। तो देखा सबसे बड़ चीज ये होला ना कि सोचे के नहीं है हाँ, आज हम का बनावे के बाद काल का बनावे के बाद हाँ, अपन हाँ। साग सब्जी तैयार होत रहत बा गौरी भौजी। और मान ला मर मेहमान आए गई ना, हाँ हाँ हाँ, तो ही नहीं सोचा के बा कि हाट बाजार जाए के हमके साग सब्जी ली आवे के बाद भैया घरे में पानी दाना करौला और तुरंत जौन पाछे बागवानी में से जवन अपन साग सब्जी जवन बा ओके तोड़ला, फट से खाना बन गल, उनका स्वागत भी होगा। जग्गू भैया देखें, ई तो जन प्रचलन है गृह वाटिका का, तो ई तो बहुत पहले समय से प्राचीन काल से चलल आवता कि ये मन सब्जी हम लोग शुरू से उगौले हैं या घरे के अपने आगे पीछे जौन तनी से जगह जमीन रहेला ओके कोड़ के खन के छोट छोट क्यारी बना करके हम लोग के उत्साह भी रहेला मन में, आ खास करके बचपन के ज्यादा उत्साह रहेला, तो ये काम तो ज्यादा करके बचपन के सिखा देवे के भाई कई लोगों में हाथ बटाए देना ना, घरे के पछवाड़े रहेला, घरे के बगली में रहेला, घरे के आगे भी भैया लोगन के देखा कि दुआरे पर भी जगह रहेला, तो सुंदरता बदे भी भैया लोग पालक बा, धनिया बा, हाँ। लहसुन बा बोई देना। ओकरे अलावा पेड़ पौधा जवन जैसे ये समय पपीता हाँ, का भैया लोग लगौले बाटा, भैया कुछ नहीं बा तो पपीता का नाश्ता हो गल, पक गल बा। तो देखा कहले का मतलब जो गृह वाटिका है ऊपर चिड़ई चुनमुन भी आए के बैठल है, वो भी अपन लोरी सुनावत बा, मनसायन भी है, मनसायन भी बा। तो कुल मिला एक खुशनुमा माहौल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बातचीत देखा हमहन को होत रही, लेकिन कोहड़ी का व्यवसायिक खेती के बारे में मुखदेव भैया से सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत कैले बाटा। आ देखा गृह वाटिका में कोहड़ा कुल लगाए दा, हाँ हाँ हाँ, अब भैया वो खूब फैल के अपन फरत रहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो का कहल जाए, जानकारी सुनल जाए, हाँ सुनल जाए, और ओकरे साथ साथ कुछ संदेश भी है। हाँ तो वो सुनल जाए। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए,
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है। यदि खेती करत है तो प्रत्येक फसल के अनुसार हम लोगन के अपन योजना भी बनावे के चाहिए और अपनी योजना के अनुसार हम लोगन के अपन खेती करे के चाहिए। देखें, आज कर्मा ब्लॉक के पांडे पोखर गांव से एक प्रगतिशील किसान मुखदेव सिंह भैया अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आल हुआ। आपका मुखदेव भैया, आपका अपने किसानवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि आप गर्मी में का योजना बनावत हुआ खेती का? सर, मटर लगल बा इस समय। मटर तोड़ने के बाद खेत जोत की तैयारी करके इसके बाद कोहड़ी लगाएंगे। अच्छा, जौन आप कोहड़ी लगई हैं भैया, ये अगैती किस्म का बा कि नहीं पीछे हुई तैयार? सर, अगैती किस्म का रेट नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट लगाते हैं। अच्छा अच्छा, अप्रैल में 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से आप लोगन माने बुआई शुरू कराना। अच्छा, ये बतावें कि जौने खेत में आप लोगन कोहड़ी लगावो ना, वो खेत का तैयारी भैया कैसे कराना? पहले उसको कल्टीवेटर से 3-4 बार करते हैं। इसके बाद रोटावेटर से करके जी 2 विधि से लगाते हैं। एक पहला विधि होता है नाली बनाते हैं, जी जी, ट्रैक्टर से है बनाने वाला, जी जी, नाली बनाकर लगाते हैं। और दूसरा विधि है मेड़ बनाकर लगाते हैं। जी, तो मेड़ बनाकर लगाते हैं। जिन किसानों के पास ड्रिप है वो मेड़ बनाकर लगाएं। जी जी, क्योंकि मेड़ पर ड्रिप बिछा देंगे और उसे सिंचाई होता रहेगा। जी, और जिन किसानों के पास ड्रिप नहीं है वो नाली बनाकर लगाएं कि नाली में पानी छोड़ दें, सिंचाई हो जाए। जी जी, ऐसे करने से क्या होता है, पूरा खेत नहीं सिंचाता है। और अगर पूरा मिलवानी पटाएंगे तो घास ज्यादा से ज्यादा जमेगा। जी, इसके बाद उसको सोने कोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। एक बात और है कि एक लाइन से या नाली से दूरी इतना रखें जी कि 1.5 मीटर का रोटावेटर जो आता है उसमें चला जाए। अच्छा, तो खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। जब जम जाएगा तो उसको लटकने से पहले, कोहड़ी एक बिता का हो गया, लटकने से पहले रोटावेटर से जोत दें जी, तो खरपतवार जो होगा जमा सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद नाली में अपना खुरपी से घास निकालें, डीएपी दें, सुहाई कोड़ाई करें, इसके बाद सिंचाई करें जी। जब पौधा फूल आने से पहले उसमें कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव कर दें जी जी। उसके बाद जब फूल आ जाए 2-3 चक्कर फफूंदनाशक कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो क्या होता है, फल अच्छा धरता है। अच्छा, नहीं तो फफूंद लगने से फल मर जाता है। अच्छा मुखदेव भैया, जौन आप लोगन कोहड़ी का चयन करा ना, तो कौने प्रजात का आप लोगन का कोहड़ी होला? इस समय हम लोग खेती करते हैं कलश का। अच्छा, एकर का माने खासियत बा? खासियत इसका ये है कि घाम लगने पर जल्दी पीला नहीं होता है जी, ये हरा बनाया रहता है। इसलिए इसी का खेती करते हैं, पैदावार भी अच्छा देता है। अच्छा अच्छा, जब आप लोगन बुआई करना तो कई बीज भैया बोवे के पड़ला? हाइब्रिड बीज है, 2-2 बीज करते हैं। क्योंकि एक बीज करेंगे तो हो सकता है न जामे तो वहाँ खाली रह जाए जी जी, इसलिए 2 बीज करते हैं। तो 2 बीज करते हैं, अगर विकास अच्छा हुआ जिसका उसको रहने देंगे, जिसका विकास कम हुआ उसको कबाड़ कर बिक देंगे। अच्छा, एक रहने से विकास अच्छा करता है, फल अच्छा धरता है, पौधा का काड़ा स्वस्थ रहता है। अच्छा, ये बीज आप लोगों ने खरीदा ना कहाँ से? बीज भंडार कहीं से खरीदिए, रावसन या कहा जहाँ माने विश्वसनीय जौन दुकान हो, विश्वसनीय दुकान से। तो कितना रकबा में कोहड़ी लगावे का योजना है आपका? हमके कोहड़ी लगावे की योजना कुल 20-25 बीघा है। अच्छा, माने बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, हर एक साल करते हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष आप कराना? मटर का खेत खाली होगा, 30 बीघा मटर लगा है, मटर खेत खाली होगा, उसी में लगाएंगे। तो कितना भैया बीज लग जात हुई 25 बीघा में? वही मान लीजिए आधा किलो बीघा। अच्छा अच्छा, बीज आधा किलो से 700 ग्राम बीज लगता है।
तो कई हजार का बीज लग जात हुई? और बीज तो आपके काला 4200-4500 रुपये किलो मिल बा। रहा है, उसी अनुसार से लगता है। अच्छा, यानी कि अगर 10 किलो बीज लगल तो 45,000 रुपया अपने आप हो गिल मुखदेव भैया। अच्छा, एकर जमाव आप लोगन कैसे परखन के नहीं बीज अच्छा बा कि खराब बा, एकर पहचान कैसे करना? बीज वही विश्वसनीय दुकान से लीजिए और नया सत्र का हो, बैग न हो, जिसे आपको 26 में लगाना हो तो 25-26 का होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ऐसा ना हो कि 24-25 का हो। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। आप पुराना बीज रहला तो ओकर जमाव बढ़िया नहीं हो, गबड़ा जाता है, नहीं सही जाता है। अच्छा, जमाव ओकर बढ़िया नहीं हो। अच्छा, जैसे बीज का जब जमाव हो गल तो आप लोगन कितना दिन बाद पहली निराई गुड़ाई या रोटावेटर कराना? ऐसा है सर कि पहले तो बीज जमने के बाद उसको क्या होता है कि आपको कीटनाशक छींटना पड़ेगा उस पर। अच्छा अच्छा, नहीं तो फतिंगा लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसको टीडा कहते हैं। जी जी, यही जब ही जमेगा ना तो ही काट देंगे। अच्छा, ऊपर से काट देंगे, वो भुंडी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा किसान को कि दवा समय से छींटें ताकि पौधा बचा रहे। अच्छा, माने पहले बचावे के उपाय अपन किसान भैया लोग करें। अच्छा मुखदेव भैया, जब आपका पौध थोड़ा बड़ हो जाला तो उर्वरक प्रबंधन भी उनमें आप करत हुई हैं? जी, उर्वरक में DAP, यूरिया और पोटास, अच्छा, तीनों मिला करके थान से 4 उंगला फरके, उसके पेड़ी से 4 उंगला फरके दे करके खुरपी से मिला दीजिए और हल्का हल्का मट्टी चढ़ा दीजिए। मान लीजिए 4 उंगला 1 बीता का पौधा हो जाए तब उसको कर दीजिए। अच्छा, ये जौन आपका पौधा बा तो इनमें रोग जोग कभी समस्या वाला कभी कभी देखे कि पड़ला कि पूरा खेत की खेत पीला हो गल? जी हाँ, इसमें पीला होता है। वही फफूंदनाशक नहीं छीटेंगे तो कीटनाशक फफूंदनाशक नहीं छीटेंगे तो उसमें बहुत में ही कीड़ा लगता है, भुनगा जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसको प्रबंधन करने के लिए कीटनाशक मार देगा उसको। फफूंदनाशक जो जख्म पहुंचाए रहेगा उसको रोकेगा। तो इसलिए पीला नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, फल फूल आवे बदे भी कोनो दर दवाई का उपयोग करे पड़ला? जी, फल फूल आवे समय टॉनिक बाजार में तमाम कंपनियां आ रही है, जैसे ईसा बियान है जी, और कई कंपनियों का दवा है, छिड़काव करते हैं उसमें, तब फल फूल बढ़िया आवला। अच्छा, फल फूल के समय जैसे कोहड़ी जब बढ़े लगल है तो उनमें भी कोनो रोग जोग आवला? उसमें रोग आता है, उसमें सिंचाई जब फल धर लिया 250 ग्राम 200 ग्राम को हो गया तो सिंचाई आपको करना जरूरी है। अच्छा, सिंचाई समय से नहीं नमी बनाएंगे तो उस क्या होता है कि नीचे से सूखने लगता है। अच्छा, पौधा को जब पानी की कमी पड़ेगा, इधर जमीन से गर्मी बढ़ेगा तो जिस तरफ जमीन पर पड़ा रहेगा वो नीचे से सूखने लगता है। अच्छा, तो इसलिए उस समय पानी का पूरा व्यवस्था करना पड़ता है। कितना कितना दिन पर सिंचाई करें? उस समय 4-5 सिंचाई करे के चाहिए। अच्छा, आप इतना बड़े पैमाने पर खेती करना तो भैया बाजार एकर कहाँ मिलाला? बाजार हम लोग सर नहीं लेते हैं, घर से वही टमाटर मरचा वाले जो खरीदते हैं जी जी, घर ही से हम लोग बेच देते। तो बढ़िया बाजार भाव घर से मिल जाला? ये मंडी में जो बिकता है उससे अच्छा रेट देकर ले लेते हैं। अच्छा जी, तो वो कहाँ कहाँ के व्यापारी आवो ना भैया? व्यापारी हम लोग तो पगुया के हैं और इमलीपुर के हैं, उन्हीं को देते हैं। वो बाहर से व्यापारी मंगा करके उनको भेज देते हैं। अच्छा, तब बाहर कोहड़ी जाला और कोहड़ी का खेती जौन भी किसान भैया लोग करत हुआ वो बड़ा अच्छी आमदनी भी प्राप्त करना। अच्छा मुखदेव भैया, एक बात है सर, उसमें ध्यान देना ये पड़ता है कि कोहड़ी का साइज 2 किलो से जब ओवर होगा तो व्यापारी लेने में कतराते हैं। तो किसान को कम रेट में ले जाते हैं। अच्छा, इसलिए 2 किलो का 2.25 किलो का हो गया, बेच दीजिए। यानी कि कोहड़ी 2 किलो से ऊपर न हो चाहिए अगर बढ़िया बाजार भाव लेवे के बाद। तब अगर बड़ा करेंगे तो फली भी कम आएगा। इधर फल तोड़ेंगे तभी फली धरेगा। जी जी, नहीं तो छोड़ देंगे कि फली है तो और फरेगा, कहा बड़ा होगा तो बेचेंगे तो घाटा लगेगा। अच्छा अच्छा भैया, शुरुआत कई रुपया किलो से हो जात हुई? शुरुआत कोहड़ी के कहा कि 20, 25, 15। अच्छा, कभी कभी सस्ती भी हो जाला? जी हाँ, कभी कभी सस्ती हो जाता है। तो अगर जैसे कि माने अच्छा रेट मिलता है या कभी सस्ता हो जाता, घाटा या नुकसान आप लोगन के नहीं ना उठावे पड़े? ऐसा है कि कोहड़ी एक ऐसी फसल है, लेट खेती करेंगे तो घाटा नहीं देगा। अच्छा अच्छा, अगर पहले खेती हुई तब घाटा हो जाएगा, तब नुकसान हो जाएगा। तो माने कि खेती बाद में ही अपन बाद में इसलिए किया जाता है कि बरसात होने लगता है जी, तो जो गर्मी वाला फसल होता है सब्जी वगैरह, बरसात होने से वो खराब हो जाता है।
बाजार मार्केट में सब्जी रहती नहीं है, जी, जी। यही रहता है। हाँ। इसलिए इसका भाव उछाल कर जाता है। बिल्कुल सही बात कहत हवा मुखदेव सिंह भैया। अच्छा, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन से आप का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए अपने अनुभव के आधार पर? हम यही कहना चाहेंगे कि कोहनी का खेती करें, क्योंकि अगला खेती जो धान का होता है, हाँ। वो धान का खेती करने में सुविधा मिलती है, पैसा रह जाता तो किसान के पास मिल जाता है, आराम से खेती करते। बिल्कुल मुखदेव भैया, आज आप अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपन अनुभव अपने किसान भाई लोगन के साथ साझा कैलेन। ये अनुभव से जरूर अपन किसान भैया लोग सीख ली हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बकी बाजार जब जइहा, पिया बकी बाजार जब जइहा, बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। अरे कहे वाले कहला न बड़ी बड़ी बतिया, अपने तू समझा की मतिया, झूठा वादा में तू जनिया झुरैहा, झूठा वादा में तू जनिया झुरैहा, बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। कीटनाशक समय से डलाई, कृषि यंत्रवा के जनि तू भूलैहा, कृषि यंत्रवा के जनि तू भूलैहा, तब बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। बीज शोधन हाइब्रिड लेके जीवन कहानी, मेहनत बदल गई जीवन कहानी, मेहनत बदल गई जीवन कहानी। सरकार दिहले बछूट मन मानी, दिहले बछूट मन मानी, दिहले बछूट मन मानी। वही फसलिया का बीमा करैहा, वही फसलिया का बीमा करैहा, बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। बीज शोधन हाइब्रिड लेके वही फसलिया का बीमा। पक जाई फसलिया तो होई है कटाई, पक जाई फसलिया तो होई है कटाई, पक जाई फसलिया तो होई है कटाई। ट्रैक्टर पर लाद क्रय केंद्रवा पे जाई, ट्रैक्टर पर लाद क्रय केंद्रवा पे जाई, ट्रैक्टर पर लाद क्रय केंद्रवा पे जाई। बेटा बिटियन के खूब ही पढ़ैहा, बेटा बिटियन के खूब ही पढ़ैहा, बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। पिया बकी बाजार जब जइहा, पिया बकी बाजार जब जइहा, बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। पिया बकी बाजार जब जइहा, बीज शोधन हाइब्रिड लेके अइहा। पिया बकी बाजार जब
आई ब्रिज लेके अइहा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ओकरे पहले जवन सोहन प्रसाद संघाती भैया किसानी गीत सुनल गल। बिल्कुल। और कहल जाला एक आँख खेते पर रहे तो दूसर आँख बाजारी पर। हाँ हाँ। तो पार्टी के माध्यम से थाती भेजल गयल है। हाँ। अपने कार्यक्रम में। तो गौरी भौजी कहाँ का पार्टी आयल है, तने से पोटरी के खोला तन फरिया के बतावा। तो भैया जग्गू भैया देखें, आज हमारे हाथ में जो पाती लगल है वो रावर्सगंज सब्जी मंडी का है। बाबूलाल मौर्य भी भेजले हैं और कुंतल में है। हम बताओ थे, देखें आलू लाल है 900 से लेके 1000 रुपया, आलू सफ़ेद है 800 से लेके 900 रुपया कुंतल, और प्याज है 1200 से 1500 रुपया कुंतल, लहसुन है 7000 से 8000 रुपया कुंतल, और चौराई है 1000 से 1200 रुपया कुंतल, सब कुंतल में है। अब पालक है 1200 से 1500 रुपया, मूली है 1500 से 1600 रुपया, लौकी है 800 से 1000 रुपया कुंतल, और कोहड़ी है 800 से 1000 रुपया, बैगन है 1800 से 2000 रुपया, और टमाटर है 1600 से 1800 रुपया, खीरा है 2800 से 3000 रुपया, गाजर है 1500 से 1800 रुपया कुंतल, फूल गोभी है 800 से 1000 रुपया सैकड़ा, और पत्ता गोभी है 1000 से 1200 रुपया सैकड़ा, धनिया है 1500 से 2000 रुपया कुंतल, हरी मिर्च है 6000 से 6500 रुपया, अदरक है 550 से 6000 रुपया कुंतल, और नींबू है 250 रुपया से लेके 300 रुपया सैकड़ा, चुकंदर है 1000 से 1200 रुपया कुंतल। तो ये रहला बाबूलाल मौर्य भैया के भेजल पाती, और वहाँ का रॉबर्ट्सगंज सब्जी मंडी के बाजार भाव जो हम लोग जानली है जा। और देखें जग्गू भैया के देवल जा धन्यवाद। हमेशा देखा समय समय पे पाती के माध्यम से अपन थाती भेजत रहला। हाँ। कार्यक्रम में शामिल करत रहिला जा। बिल्कुल। कहे से कि देखा बात भी गृह वाटिका होत रहल है। हाँ हाँ। तो देखा गृह वाटिका में भाई जो साग सब्जी हुआ भैया अपने खैलू। हाँ। शेष जब बचल तो भैया बाजारे में हाट बाजार में गयल। हाँ हाँ। तो भैया 2 पैसा वहू कम मिलल। हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जवन घरे के पजरे के साग सब्जी होले ना, तो समझला कि ओकर देखभाल कुछ ज्यादा हो जाला, ओकर चमक उमक भी अपने आप ठीक ठाक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही से देखें जग्गू भैया, जैसे घरे के बनल खाना जन ताजा रहेला भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी मौसम के अनुकूल, और जौन आप बजरिया से मंगई हन तेल घी लगल डब्बा बंद, दोनों में फर्क है ना, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेला। बिल्कुल सही बात कहो तू। और गौरी भौजी देखा एक बात कहे कि हो है कि देखा अपने अंचल में जौन है। हाँ। भैया देखा चना लवात है, सरसों लवात है। हाँ। और हर कभी अब देखा नवमी ले शुरुआ हो जी, बहुत भैया लोग पहले से कैले रहा के जेकर सब तैयार हो गल बा ओकर लवाता है। हाँ हाँ। तो अब देखा अरहर वगैरह जब लय जाए, खेत खाली हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो जौन मार्च अप्रैल का जौन समय होला, इनमें धूप उप तनी से कम रहेला। मई जून में तो देखा कड़ाके के धूप रहत है, कड़ाके का रहेला। हाँ। तो हमहन के करे के का भैया अपन जो नाला ढोढ़ा हो कि कायदे से बांध देवल जाए। हाँ हाँ। भैया माटी फेंक के ओके चौचक कह देवल जाए। हाँ बिल्कुल। कि भैया गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, या खेत पे बढ़िया चौचक मेड़ इसमें जो आप कहला है कि माटी तैसे कोड़ा सकत है। हाँ। अब बन्हा सकत है। अब बाकी जब 2 महीना और बीती ना तो और सख्त हो जाए माटी। हाँ, और तेज घाम हो जाए, जो सवेरे ही लागे लगी तो बड़ा मुश्किल है। आप यही समय सचेत हो जाए तो अच्छा है। हाँ, तो जौन खेती का मेड़बंदी है ओके भी एकदम चक कर देवल जाए, ताकि जौन पानी बरखा बुन्नी के बरसात के समय में आवा। हाँ। तो एक तो मेड़ आपका तैयार हो गल। बिल्कुल। और दूसर जब पानी रुकी। हाँ। और तीसर बात ये हो गल कि भैया वो मेड़े पर जवन है
पेड़ लग लगावा। जाए बरसात में। बिल्कुल अपन योजना बनावले रहे कि कौन कौन पेड़ लगावे के बाद। बस तो ओसे का होला कि एक तो जवन पतई सतई गिरत रहेला खेत में, हाँ, हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं सड़ गल के अपने खेत के जीवाश्म उर्वरा शक्ति के जवन है बढ़ावेला, जीवाश्म का मात्रा बढ़ा देला। हाँ, और जवन जड़ है ओकर वो समझला वातावरण के भी शुद्ध कराएला, नीचे का पानी ऊपर पेड़ करेला और ऊपर का पानी नीचे लिया और सबसे बड़ी चीज ये है जौन मिट्टी है, हाँ। जौन अपन कटान होता, हाँ, हाँ। ओके भी पकड़ के रखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें एक तरीका अपनावला से 1000 फायदा बा। तो हम लोग के हमेशा अपने खेती में किसानी में ध्यान रखे के चाहिए कि कौन मौसम में का कर लेवे के बा और कितना सचेत रहे के आवश्यकता बा। तो यही के साथ धीरे धीरे हमारे बैठकी जो समय है जग्गू भैया अब समाप्त हो रहा है, अब समेटे का समय हो रहा बा। अगले बैठकी में फिर हम लोग का बात हुई, मुलाकात हुई। आज बस इतना ही, चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।